नमस्कार। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और काफी इंटरेस्टिंग एक पैटर्न है नेचुरल गैस में, और क्वेरीज भी यहाँ पे आई थी कि जब हम रोल ओवर करते हैं तो किस तरीके से खर्चे का कैलकुलेशन होता है, ये बताने के लिए। और इंटरेस्टिंग पैटर्न इसलिए है कि नेचुरल गैस सितंबर कॉन्ट्रैक्ट और नेचुरल गैस अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यहाँ पे 20 रुपए के करीब का है। और कल इसकी एक्सपायरी है, तो कितना खर्चा आएगा, और क्योंकि नेचुरल गैस एक प्रॉमिसिंग कमोडिटी है तो क्या आपको रोल ओवर करना चाहिए या फिर यहाँ पे पोजीशन को वाइंड अप करके एक फ्रेश बाइंग करनी चाहिए अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में। पता करेंगे इसके बारे में। छोटा सा वीडियो है, वीडियो को मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि पहले प्राइसेस यहाँ पे क्या आ रहे हैं ये देख लेते हैं। तो ये हमारा नेचुरल गैस का चार्ट है, आप देख सकते हैं काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इसने एक चार्ट बनाया है। और इसमें मैं काफी स्पेशल वीडियोस भी मैंने कल डाला था, और इसमें काफी हायर साइड का एक टारगेट भी आ रहा है। तो ध्यान में रखते हैं यहाँ पे। पहले तो हम एक एक्सेल ले लेते हैं जिसमें हम एक सितंबर कॉन्ट्रैक्ट इसमें मैं देखती हूँ। एक ले लेते हैं, एक हम यहाँ पे अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, और फिर यहाँ पे एक डिफरेंस लेंगे। मैं आपको ये दिखाऊंगी स्क्रीन पे कि किस तरीके से स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। पहले आप चार्ट एक बार देख लीजिए, फिर यहाँ पे डिफरेंस ले लेते हैं। तो डिफरेंस ले लेंगे, फिर पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे रोल ओवर करते हैं। अब मैं यहाँ पे स्टॉप शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये ना हो कि वो विंडो यहाँ पे शेयर ना हो पाए। तो मैंने फिर से यहाँ पे शेयर किया। ये हमारा सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 222.6 के करीब में आ रहा है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। 222.6 हम यहाँ पे ले लेंगे। दूसरी चीज है कि अगर हम यहाँ पे दूसरा कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, और यहाँ पे नेचुरल गैस का मैं सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट अगर यहाँ पे कर दूं, मैंने इस तरीके से कर दिया, तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। ये 241.9 के करीब है, तो ये हमारा हो गया 241.9 के करीब यहाँ पे हमारा आ गया। अब हम इस विंडो को यहाँ पे छोड़ते हैं, और आपको मैं यहाँ पे ले चलती हूँ। एक बारी मैं चाहूंगी कि आप कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन जो हमारा है वहां पे आप चलें, और वहां पे देखें कि किस तरीके से छोटे छोटे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट्स हैं, बस मैं वो आपको दिखाना चाहूंगी। तो एक बारी चलते हैं हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, जो मैं आपको ले जाऊंगी एमसीएक्स का जो होम पेज है वहां पे, और वहां से हम शेयर करेंगे कि किस तरीके का जो मूव है, या जो प्रोडक्ट्स में है, प्रोडक्ट्स है उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान में रख के चलना होगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट्स आ गया। होप सो आपको ये विजिबल होगा, और विजिबिलिटी इसकी है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम नेचुरल गैस का कॉन्ट्रैक्ट खोलें, तो नेचुरल गैस के कॉन्ट्रैक्ट में हम फ्यूचर्स में आएंगे। स्पेसिफिकेशंस में कोई भी स्पेसिफिकेशंस उठा के देखिए, यहाँ पे नेचुरल गैस है, डिस्क्रिप्शंस आपको दिए हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कैलेंडर है, और ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये लगातार आते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन 6 महीने का होता है। सपोज कोई अभी अक्टूबर में लॉन्च होगा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में उसकी एक्सपायरी होगी। ट्रेडिंग पीरियड्स यहाँ पे मंडे थ्रू फ्राइडे है। ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो सुबह 9 बजे से कमोडिटी में जिस तरीके से 11:30 बजे रात तक ट्रेडिंग होती है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है ट्रेडिंग यूनिट जो लॉट साइज है, ये यहाँ पे 1250 MMBTU का है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट इसका यूनिट होता है, तो 1250 है। और यहाँ पे बेस वैल्यू में कितने चेंजेस आते हैं, तो आपको यहाँ पे 1 रुपी का मूवमेंट जो है वो देखने को यहाँ पे मिलता है। 1 रुपी मूवमेंट यहाँ पे बेस वैल्यू यहाँ पे है, रुपी पर MMBTU है, यानी कि रुपी में ये आपको दिखाया जा रहा है। अब इसके बाद मैं आपको ये वाले स्पेसिफिकेशन पे लेना चाहूंगी कि सेटलमेंट मैकेनिज्म यहाँ पे ये कैश सेटल है, यानी कि एनर्जी काउंटर में एमसीएक्स में बाकी सारी ही कमोडिटीज की डिलीवरी होती है, लेकिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की डिलीवरी नहीं होती, ये कैश सेटल है। तो जो लोग स्पेकुलेशन पर्पज से करना चाहते हैं, जिनको फिजिकल डिलीवरी नहीं करना है, उनके लिए ये काफी आसान चीज फिर हो जाता है। और साथ में देखेंगे कि किस तरीके से कौन सा मंथ यहाँ पे लॉन्च हुआ था। जो जुलाई में लॉन्च हुआ था जनवरी 5 में एक्सपायर होगा, जो अगस्त में हुआ था February 25 में एक्सपायर होगा। कॉन्ट्रैक्ट मंथ है ये February 5 में यहाँ पे 25 में एक्सपायर होगा। तो इस तरीके से जितनी भी डिटेल्स है वो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। और हमारा जो ट्रेडिंग यूनिट वैल्यू था वो 1250 का था। तो अब मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी आपसे, मैं एक्सेल शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे, और होप सो ये आपको विजिबल होगा। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देती हूँ ताकि विजिबिलिटी रहे अच्छे से। ये आपको आ गया, ये 220
1.6 था सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, और ये 241.9 था। तो अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे डिफरेंस क्या है। तो जब हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाला तो सीधा सीधा हमारा ये माइनस ये हो जाएगा, हमारा डिफरेंस आ गया 20.3 का। अब हमारा जो ट्रेडिंग यूनिट था, वो ट्रेडिंग यूनिट वैल्यू था वो 1250 का था, यानी कि 1250 का। तो अब आपको टोटल जो एक्सपेंसेस आएगा, कॉस्ट क्या मतलब कैरी फॉरवर्ड कॉस्ट आएगा, कैरी फॉरवर्ड कॉस्ट आपको कितना आ जाएगा ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये जैसे ही आप यहाँ पे ये जो डिफरेंस आया है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1250 जो हमारा ट्रेडिंग यूनिट है, और ये हमारा 25,375 के करीब हमारा ये जो है ये आपको कैरी फॉरवर्ड कॉस्ट हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा है। जिसकी वजह से आपको ये सलाह यहाँ पे रहेगी कि आप लोग यहाँ पे एक बारी कैरी फॉरवर्ड ना करें इसमें, और आप फ्रेश पोजीशन को ले सकते हैं, आपका पोजीशन अगर यहाँ पे फायदे में है। और ये बाय कॉल के लिए है, अगर ये सेल कॉल के लिए होता तो यहाँ पे बाय कॉल के लिए है। अगर मान लीजिए कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वाला सितंबर वाला 242 का होता और अक्टूबर वाला यहाँ पे 222 का होता है, यानी कि उल्टा होता है, यानी बैकवर्डेशन में होता है। ये कंटांगो है, जब फार मंथ हमारा ज्यादा ट्रेड हो रहा है। अगर ये बैकवर्डेशन में होता है, यानी कि सितंबर यहाँ पे 241 का होता और अक्टूबर यहाँ पे 221 का होता, तो हमें इतने का फायदा होता कैरी फॉरवर्ड करने में। तो ये मैं डिफरेंस आपको यहाँ पे बताना चाह रही थी। होप सो ये वीडियो आपको यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे कैरी ओवर कॉस्ट को यहाँ पे कैलकुलेट करा है। और वीडियो को आप शेयर करिएगा और फीडबैक यहाँ पे जरूर दीजिएगा। थैंक